राधे। अगर धर्म का पालन करते हुए विश्वक्सेन यानी भगवान की कथा वार्ता में रति रुचि प्यार नहीं हुआ तो वो परिश्रम ही है। श्रम एव ही केवलम। अगर धर्म का पालन करते हुए भगवान की कथा वार्ता में प्यार नहीं होता तो वो केवल श्रम है, परिश्रम है। जैसे जो श्रम फरनि फरोसो। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा कि जैसे कोई व्यक्ति चूने के पानी को मथे और आशा करे कि मक्खन निकलेगा। इम्पॉसिबल। अजी इम्पॉसिबल कैसे? हमने कल देखा था एक व्यक्ति सफेद सफेद चीज मथ रहा था तो मक्खन निकला था। अरे तो वो दूध था, दही थी। तुम तो चूने के पानी को मथ रहे हो, इससे मक्खन कैसे निकलेगा? इसी प्रकार से अगर हम ईश्वर भक्ति नहीं करते और केवल कर्म धर्म का पालन करते हैं तो वो चूने के पानी को मथने के समान है। ऐसे कर्म धर्म से न माया निवृत्ति होगी न ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसीलिए पुनः भागवत में वेदव्यास जी लिखते हैं, वेदोक्तमेव कुर्वाणो निस्संगोर्पितमीश्वरे। भागवत के 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 46वां श्लोक। वेदों में जो कर्म धर्म बताए गए हैं उनका पालन करो। कर्म धर्म का पालन करना बुरी बात नहीं, खराब बात नहीं, लेकिन कैसे करो? निस्संगो। कर्म धर्म में अटैचमेंट न होने पाए, अर्पित ईश्वरे। ईश्वर को अर्पित करके कर्म धर्म करो। वेदव्यास जी से पूछा गया कि महाराज अगर हम कर्म धर्म का पालन करते हैं और ईश्वर को अर्पित करके करते हैं तब ठीक है? हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृत स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयै तत्। भागवत के 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 36वां श्लोक। इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो भी कर्म करते हो, धर्म करते हो, करो, लेकिन कैसे करो? नारायण को समर्पित करके करो। नारायणायेति समर्पयै तत्। भगवान को समर्पित करके कर्म धर्म का पालन करना चाहिए, यानी भक्ति से युक्त होकर कर्म धर्म का पालन करना चाहिए। तो इतनी देर में आप क्या समझे? इतनी देर में हम यही समझे कि जहां जहां हमारे ग्रंथों में कर्म धर्म की निंदा की गई वो उस कर्म धर्म की गई जो भक्ति से रहित है। क्योंकि भक्ति से रहित कर्म धर्म अगर हम ठीक ठीक भी करते हैं तो हमें केवल स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, और स्वर्ग नश्वर है। और जहां जहां कर्म धर्म की प्रशंसा की गई हमारे ग्रंथों में वो उस कर्म धर्म की गई जो भक्ति से युक्त है और ईश्वर प्राप्ति कराने में समर्थ है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी ने लिखा, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः
परः स्मृतः एकांत भक्तिर गोविंदे यत्सर्वत्र तदीक्षणम्। भागवत के 7वें स्कंध के 7वें अध्याय का 55वां श्लोक। मनुष्य का एकमात्र स्वार्थ यानी परमार्थ यानी लक्ष्य यही है, यही होना चाहिए कि श्री कृष्ण के चरणों में एकांत निष्ठा हो जाए। हमारे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में एक नगर है मथुरा। मथुरा में आज भी चौबे हैं ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण के समय में भी थे। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ जंगल में गाय चरा रहे थे। सखाओं को भूख लगी। भगवान ने कहा कि देखो पास में ही कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जाओ उनसे खाने के लिए कुछ ले आओ। जब सखा उन ब्राह्मणों के पास पहुंचे तो वो ब्राह्मण थे कैसे, पहले ये समझिए। चारों वेद, 6 शास्त्रों के प्रकांड विद्वान, प्रैक्टिकल धर्मात्मा, लेकिन उन्होंने भगवान का अपमान कर दिया। ये क्या बदतमीजी है? एक अहीर का छोकरा और यज्ञ पूरा होने के पहले ही कहता है खाने को दे दो। नहीं, पहले यज्ञ पूरा हो जाएगा, इंद्र, वरुण, कुबेर को आहुति दे दी जाएगी, उसी के पश्चात हव्य खाने को मिलेगा। सखा लौट आए। तत्पश्चात भगवान ने अपने सखाओं को यज्ञ पत्नियों के पास भेजा, यानी उन ब्राह्मणों की स्त्रियों के पास भेजा। उन ब्राह्मणों की स्त्रियों ने जब सुना हमारे श्री कृष्ण भोजन मंगा रहे हैं, दे दो, यज्ञ होता रहेगा बाद में। तत्पश्चात भगवान ने उन ब्राह्मणों को दिव्य दृष्टि दी। ध्यान दीजिए, तब वो ब्राह्मण अपने को धिक्कारते हुए कहते हैं, धिक जन्म नस्त्र विद्याम, धिक व्रतम, धिक बहुज्ञताम, धिक कुलम, धिक क्रियादाक्षम, विमुखाये त्वधोक्षजे। भागवत के 10वें स्कंध के 23वें अध्याय का 39वां श्लोक। वो ब्राह्मण कहते हैं हमारे ब्राह्मण जन्म को धिक्कार है। हमने जो वेदत्रयी का सांगोपांग अध्ययन किया, इसको भी धिक्कार है। हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, दान लिए, दिए, इसको भी धिक्कार है। हम बड़े बड़े कर्मों में दीक्षित हो गए, प्रैक्टिकल रूप से यज्ञ में, दान में, तपस्या में, इसको भी धिक्कार है। हमने समस्त वेदों, शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ डाला, हमारा दिमाग लाइब्रेरी बन गया, इसको भी धिक्कार है। क्यों? क्योंकि जब हमारे हृदय में श्री कृष्ण भक्ति ही जागृत नहीं हुई, तो इन कर्मों धर्मों को करने का, इन ग्रंथों को पढ़ने का लाभ क्या है? ये तो ऐसा ही हुआ, यथा खरश्चंदन भारवाही, भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य। जैसे धोबी वाला गधा होता है ना, जिसके ऊपर धोबी कपड़े लाद कर घाट तक ले जाता है, तो जैसे धोबी वाले गधे के ऊपर कोई चंदन लाद दे। अब उस गधे को, बेचारे को क्या पता कि मेरे ऊपर चंदन लदा है, कि ईंट पत्थर लदा है, कि कपड़े लदे हैं, उसके लिए तो बोझा है। इसी प्रकार से जो लोग श्री कृष्ण भक्ति नहीं करते, केवल ग्रंथों को पढ़ते रहते हैं, वेद, गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद, पुराण, स्मृतियां, या केवल कर्म धर्म का पालन करते रहते हैं और भक्ति नहीं करते,
ऐसे लोग चंदन लदे हुए गधे के समान हैं। वेद व्यास जी भागवत में बड़े कठोर शब्दों में, लेकिन सुंदर शब्दों में, कठोर भी हैं लेकिन फिर भी सुंदर शब्दों में कहते हैं, विप्राद्विषड्गुण युतादरविंद नाभ पादारविंद विमुखाच्छपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। भागवत के 7वें स्कंध के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। यानी प्रहलाद नृसिंह भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, हे भगवान, 12 गुणों से युक्त भी यदि कोई ब्राह्मण है, खाली ब्राह्मण नहीं, 12 गुणों से युक्त भी यदि कोई ब्राह्मण है और ईश्वर भक्ति नहीं करता, निंदनीय है। और अगर कोई चांडाल है, शूद्र है, वेश्या है, लेकिन ईश्वर भक्ति करते हैं, परम वंदनीय है। तो वो ब्राह्मण कहते हैं कि हमारी स्त्रियों को देखो, नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्म मीमांसा न शौचम न क्रियाः शुभाः। भागवत के 10वें स्कंध के 23वें अध्याय का 42वां श्लोक। हमारी स्त्रियों को देखो, इनका द्विजाति संस्कार भी नहीं हुआ। क्या मतलब? मतलब शास्त्रों के अनुसार जन्म 2 बार माना जाता है। एक बार तो बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है, दूसरा जब उसका जनेऊ संस्कार होता है, थ्रेड सेरेमनी। तो जनेऊ संस्कार लड़कों का होता है, लड़कियों का नहीं, इसलिए लड़के द्विज माने जाते हैं। वो ब्राह्मण कहते हैं हमारी स्त्रियों का द्विजाति संस्कार भी नहीं हुआ, इन्होंने कोई यज्ञ भी नहीं किए, कोई दान भी नहीं दिए, कोई तपस्या भी नहीं की, कोई व्रत भी नहीं किए, लेकिन ये कहाँ पहुंच गई जहां हमारे फरिश्ते भी नहीं पहुंच पाए। हम तो कर्मों धर्मों में उलझ कर रह गए, ये तो धर्म से भी परे, अधर्म से भी परे, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, वहां पहुंच गई। फिर वो ब्राह्मण कहते हैं, अहो वयम धन्यतमा येषां नस्तादृशी स्त्रियः भक्त्या यासां मतिर्जाता यस्माकं निश्चला हरौ। भागवत के 10वें स्कंध के 23वें अध्याय का 49वां श्लोक। अहो वयम धन्यतमा, फिर भी हम लोग धन्य हैं, ये शाम नस्तादृशी स्त्रियः, कि कम से कम हमारी स्त्रियां तो ऐसी हैं कि जिन्होंने श्याम सुंदर को पहचाना, जो श्याम सुंदर से अनन्य भाव से प्रेम करती हैं। तो देखिए आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे, कंक्लूजन क्या निकला कि हमारे ग्रंथों में जहां जहां भी कर्म धर्म की निंदा की गई, वो कोरे कर्म धर्म की गई। क्योंकि कोरा कर्म धर्म यानी भक्ति से रहित कर्म धर्म हमें ईश्वर से नहीं मिला सकता, केवल स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, स्वर्ग नश्वर है। और जहां जहां कर्म धर्म की प्रशंसा की गई, वो कर्म योग की गई, यानी जिस कर्म धर्म में भक्ति प्लस है, उस कर्म धर्म की प्रशंसा की गई, क्योंकि भक्ति से युक्त कर्म धर्म ही ईश्वर प्राप्ति और माया निवृत्ति कराने में समर्थ है। यही बात गीता में भी कही गई और यही बात रामायण में भी कही गई।
अब थोड़ा सा रामायण के द्वारा भी समझ लीजिए संक्षेप में। कहियतात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीनि गुण त्यागी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कर्म धर्म के परिणाम स्वरूप मिलने वाले स्वर्ग को, जो कि 3 गुणों के अंडर में है, और अन्य सिद्धियों को जो कि माया के अंडर में है, तिनके के समान छोड़ देता है, तोड़ देता है, वही वास्तव में परम बैरागी है। तुलसीदास जी से पूछा गया, महाराज यदि हम यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, तपस्या करते हैं, दान करते हैं, कोई भी शुभ कर्म पुण्य कर्म करते हैं, यानी धर्म का पालन करते हैं, और साथ में भक्ति प्लस कर देते हैं, तब तो ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, लेकिन प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरही। त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे, लेकिन ऐसे नहीं करते थे जैसे आजकल करते हैं। बस पंडित जी कोई मंत्र बोल रहे हैं और जितने भी घर के सदस्य हैं, जहाँ यज्ञ हो रहा है, वो अपना इधर उधर देख रहे हैं, बीच बीच में हंसते हैं, बातें कर रहे हैं। और जब पंडित जी ने कहा स्वाहा, तो हमने भी बस डाल दिया स्वाहा। इदम इंद्राय नमः स्वाहा, इदम अग्नये स्वाहा, बस स्वाहा बोल दिया। बाकी कोई मतलब नहीं कि पंडित जी क्या बोल रहे हैं, मंत्र का क्या अर्थ है, न भगवान का ध्यान करना है, न भगवान का स्मरण, न चिंतन, बस स्वाहा, इधर हा हा हु किया फिर स्वाहा। ये यज्ञ नहीं है। त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे, लेकिन कैसे करते थे? प्रभु ही समर्पी, ईश्वर को समर्पित करके करते थे, तब भव सागर से पार होते थे। खाली हव्य सामग्री डाल दी उसमें, उससे काम नहीं बनेगा।